अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। हमारे बहुत सारे काश्तकार जब अपनी गंदम की फसल हो या कोई भी फसल हो, खसूसन गंदम की फसल, जब उसको दूसरा या तीसरा पानी लगा रहे होते हैं तो अपनी फसलों में कैन गुआरा खाद का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसके बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल रहे होते हैं। उसमें उसकी वजह से फसल में हरियाली आ जाती है, फसल की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती है, फसल बहुत अच्छी हो जाती है, पत्ते लश ग्रीन हो जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मतलब जो भी वीडियोस बनाई जाती है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके, आप उससे मुस्तफीद हो सकें और मेरी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करते वक्त बहुत सारे काश्तकार उसमें एक गलती कर देते हैं कि या तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की बोरी के साथ या तो एक बोरी नाइट्रोफास की इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसे NP बोलते हैं। तो इससे होता ये है कि नाइट्रोफास फास्फोरस होती है और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ जब वो मिलती है तो ये एंटी केमिकल फार्मूला बन जाता है, जिससे वो अच्छी तरह से पानी में हल पजीर नहीं होती। और फिर होता ये है कि जब आप कैन गुआरा या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं तो ये फास्फोर के साथ एंटी रिएक्शन फार्मूला बन जाता है, जो पानी में हल पजीर नहीं होता। जब ये पानी में हल पजीर नहीं होता तो दोनों खादों का असर ज़ायल हो जाता है। इस चीज़ का जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी जो फसलें होती हैं वो उस खाद को उठा नहीं सकती हैं। जब फसलें खाद को उठाती नहीं हैं तो ज़िम्मेदार या किसान का बहुत नुकसान होता है। तो कुछ काश्तकार ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी फसल में फास्फोरस या पोटाश वगैरह इस्तेमाल नहीं की होती, तो वो ऐसा करते हैं कैन गुआरा खाद के साथ सल्फ़र इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 किलो या 1.5 किलो जब सल्फ़र आप इसके साथ अटैच कर देते हैं कैन गुआरा के साथ, तो वो भी रिएक्शन कर जाता है, एंटी फार्मूला हो जाता है उन दोनों का। वो भी पानी में जल्द हल पजीर नहीं होते हैं, यूँ कि वो जैसे हम उन्हें अपनी फसलों में डालते हैं तो वो हमारी फसलों में पड़े ही रह जाते हैं, हमारा पौधा उन चीज़ों को उठाता नहीं है। हमारे बहुत सारे काश्तकार ऐसे होते हैं कि जिनके रकबे कलराठे होते हैं, शोरज़दा होते हैं, जिनके पास नहरी पानी के वसाइल सर्दियों में ना होने के बराबर होते हैं। जैसा कि हमारी नहर बजती नहर है तो यहाँ नुमाही का पानी आता है या चश्माही का पानी है। तो बहुत सारे काश्तकार ऐसा सोचते हैं कि नमकियात को कम करने के लिए हम कैन गुआरा के साथ या पोटाश के साथ हम सल्फ़र अटैच कर लें। जैसे वो पोटाश के साथ सल्फ़र अटैच होती है तो वो बजाय फ़ायदा देने के वो नुकसान कर जाती है, जिम्मेदार या किसान का नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों को चाहिए कि अपना नुकसान ना करे। अगर आपने इसके साथ कुछ अटैच करना ही है, कैन गुआरा का आपने इस्तेमाल अगर करना है तो कैन गुआरा, अकेली कैन गुआरा ही इस्तेमाल कराएंगे, उसके साथ कोई और खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी हमारे काश्तकार बात ज़िद हैं कि हमने इसमें कुछ ना कुछ डालना है, तो इसके लिए आप ऐसा करें कि आप 10 या 15 किलो नाइट्रोजन यूरिया खाद अटैच कर लें। यूरिया खाद के असरात और कैन गुआरा खाद ये आपस में मिलकर फसल को बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं। इसके साथ आपने किसी भी किस्म की फास्फोरस या पोटाश खाद इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी। आप नाइट्रोजनी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत कम मिकदार में। उम्मीद है कि वीडियो की आपको समझ आ चुकी होगी। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।